हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण जी। भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 5 श्लोक नंबर 18 क्लास नंबर 7। ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विद्या शिक्षण विनय तथा विनम्रता से संपन्ने युक्त ब्राह्मणे, ब्राह्मण में, गवि गाय में, हस्तिनी हाथी में, शुनि कुत्ते में, च तथा एव निश्चय ही श्वपाके कुत्ता भक्षी चांडाल में, च क्रमशः पंडिताः ज्ञानी, समदर्शिनः समान दृष्टि से देखने वाले। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि समभाव से देखते हैं। हरे कृष्ण। तो हम अध्ययन कर रहे हैं, ये बहुत ही स्पेशल श्लोक है जो हमें वास्तव में जीवन जीने की ट्रेनिंग देता है। हमको नहीं पता कि अलग अलग लोगों के साथ में किस तरीके का व्यवहार करना है। कई लोग होते हैं सबके साथ या तो भेदभाव करते हैं या सबको एक जैसा बनाना चाहते हैं, परंतु जब भगवत गीता के ज्ञान को समझते हैं तो हमें बहुत अच्छे से पता चलता है कि बाहर से हमको अलग अलग व्यवहार करना है। हर व्यक्ति अलग है और इसीलिए हर एक के साथ में अलग अलग व्यवहार करना है, पर मन के अंदर ये भाव रखना है कि हर एक प्राणी भगवान श्री कृष्ण का अंश है और इसीलिए क्या करना है, वो सारे कार्य करना है जिससे कि वह जीव भगवान से जुड़ पाए। इसको बोला गया समदर्शिनः। और इसके लिए हमको ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कभी कुछ किसी व्यक्ति ने अगर गलती करी है या किसी को दुख पहुंचाया है, जो जिसको दुख मिला है वो जीवन भर उस व्यक्ति को माफ नहीं कर पाता। वो सोचता है इसकी वजह से मेरे को जीवन में दुख मिला है और इसीलिए इसको तो मैं कभी भी माफ नहीं कर सकता। तो जब ऐसा भाव आता है तो थोड़ा और हमको आगे सोचना है कि ये व्यक्ति केवल एक निमित्त बना है, वास्तव में मेरे खुद के ही कर्मों का फल ये व्यक्ति मुझको दे रहा है। और इसीलिए जब ऐसा भाव आएगा तो उस व्यक्ति के प्रति घृणा का या द्वेष का भाव नहीं आएगा, वरन ये सोचेंगे कि ये भी भगवान का अंश है
और इसको किस तरीके से भगवान से जोड़ा जाए। तो भक्तों के माध्यम से, भगवान के चरित्र से हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है कि किस तरीके से हमको कार्य करना है, मन के अंदर हमारे अंदर क्या भाव होना चाहिए। अब कई लोग बोलेंगे, प्रभु जी ये तो बहुत मुश्किल है, जिन्होंने मुझको दुख दिया है उसके सामने मैं समान भाव कैसे रख सकता हूँ। जो लोग मेरे हितैषी है उनके साथ में मेरा अलग व्यवहार होता है, जो लोगों ने मेरे को दुख दिया है उनके प्रति अलग व्यवहार होता है, तो यहाँ पर समदर्शी कैसे बनेंगे। तो बोला गया, मन से समदर्शी बनना है पर बाहर से अलग अलग आचरण करना है। और ये कैसे समझे, बहुत सरल तरीका है। जिस तरीके से हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट्स है, एक माथा है, सर हो गया, गला है, पेट है, हाथ है, पांव है, और हर एक अंग को हम अलग अलग व्यवहार करते हैं। जैसे पांव से हम भगवान की सेवा नहीं करते, भगवान की सेवा हाथों से की जाती है, पांव से किसी को टच नहीं किया जाता। तो हम लोग देखते हैं हाथों से अलग व्यवहार चाहते हैं, पांव से अलग व्यवहार चाहते हैं, सिर से अलग व्यवहार चाहते हैं, परंतु पूरा शरीर हमारा है, इस बात का हमको ध्यान रहता है। तो अगर पांव के अंदर चोट लग गई तो हमको दुख होता है, क्यों? क्योंकि ये हमारा ही शरीर है। ऐसे ही जब अलग अलग प्राणी है उनके साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है, पर किसी को दुख मिलता है तो पीड़ा भक्तों को होती है, क्योंकि भक्त लोग समझते हैं ये पूरा मेरा अपना है, ये सारे मेरे अपने हैं। और इस तरीके से हमें देखने को मिलता है जो भगवान के भक्त होते हैं वो हर एक के प्रति बहुत ही मैत्री का भाव रखते हैं। परंतु हमें ऐसा भी देखा जाता है कि भगवान के भक्त कभी कभी क्रोध भी करते हैं, परंतु जो उनका क्रोध है वो वास्तव में दूसरे व्यक्ति के भलाई के लिए है। तो हम लोग इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि जब भक्त नेगेटिव रोल करते हैं तो उसके पीछे का क्या भाव होता है। और ये बहुत सुंदर हमको उदाहरण मिलता है देव ऋषि नारद के चरित्र से, और ये डिस्कशन होता है जो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अध्याय 1 और श्लोक नंबर 64 में बताया गया। और पूरा प्रसंग चल रहा है कंस, वसुदेव और देवकी के बारे में। तो सब आकाशवाणी हो जाती है, कंस क्या करता है, वसुदेव और देवकी को एक जो जेल है उसमें डाल देते हैं और सोचते हैं कि जो 8वां बेटा होगा वो मेरा मृत्यु का कारण बनेगा और इसीलिए 8वें बालक को मैं मारूंगा। और जैसे ही पहला बच्चा होता है वसुदेव जी उस बच्चे को लेके जाते हैं कंस के पास में और कंस को बोलते हैं कि ये लीजिए पहला पुत्र। और कंस बोलता है अरे पहले बेटे से मेरे को कोई डर नहीं है, तुम इसको वापस लेके जाओ। और वसुदेव जी बहुत खुश होकर वो पहले बच्चे को वापस लेके चले जाते हैं। थोड़े समय के बाद में देव ऋषि नारद जी आते हैं और कंस से बातचीत करते हैं। और क्या बातचीत करते हैं, हम अगर पढ़ते हैं तो हम भ्रमित हो जाते हैं, अरे देव ऋषि नारद जी ऐसी बात कैसे कर सकते हैं। और देव ऋषि नारद जी बोलते हैं कि अभी बहुत सारे देवी देवताएं अलग अलग रूपों का धारण करके पृथ्वी लोक में जन्म ले रहे हैं। और क्यों ले रहे हैं, दैत्यानाम च वेदोद्यम, जो दैत्य है उनको मारने के लिए जो देवी देवता है वो यहाँ पर आ रहे हैं। अब देव ऋषि नारद जी ये बोलकर चले जाते हैं।
और कंस के मन में एक द्वंद्व आ जाता है, अरे पहला बेटा कोई देवता का अंश हुआ तो वो भी तो मुझको नुकसान दे सकता है। और कंस क्या करता है, पहले बच्चे को मारने के बारे में सोच लेता है और ये सोच लेता है कि सारे बच्चों को मैं मारूंगा। तो हम देखेंगे, अरे देवर्षि नारद जी ने ऐसा क्यों बोला, आराम से 7 बच्चे जिंदा रह जाते, क्या तकलीफ थी। तो हमें पता चलता है जो भगवान के भक्त हैं वो जब कुछ कार्य करते हैं उनमें कोई भी स्वार्थ नहीं होता, और जब स्वार्थ के अधीन नहीं होते तो उनके हर एक कार्य दिव्य बन जाते हैं और भगवान का जो प्लान है उसको आगे बढ़ाने में सहायता देते हैं। जिस तरीके से अगर एक बीमार व्यक्ति है, उसके बहुत सारी फुंसियां हो गई और डॉक्टर के पास जाता है तो उसी समय ट्रीटमेंट नहीं करता, डॉक्टर कहता है कि इस जो पिंपल हो गया है, फुंसी हो गया है, उसको थोड़ा और बढ़ाओ, ताकि और बढ़ेगा तो अच्छे से सफाई होगी। ऐसे ही भक्त लोग होते हैं, इस तरीके से कार्य करते हैं ताकि भगवान का जो प्लान है वो अच्छे से आगे बढ़ पाए और जो सामने वाला है उसका सही तरीके से ट्रीटमेंट हो पाए। तो जो देवर्षि नारद के ये चरित्र से हमें शिक्षा मिलती है, ताकि जो भक्त होते हैं कभी कभी नेगेटिव रोल निभाते हैं, पर वो नेगेटिव रोल का एक ही उद्देश्य होता है, उस जीव का भला। किस तरीके से कंस का पाप और बढ़े, जितना पाप बढ़ेगा पाप का घड़ा भरने लगेगा, ताकि जितना पाप किया है अति शीघ्र वो कंस अपने पापों से मुक्त हो सके। और ये बहुत बहुत स्पेशल पॉइंट है जो हम सबको समझना है, हर एक नेगेटिव रोल खराब नहीं होता। भीष्म पितामह के चरित्र से देखते हैं, भरी सभा के अंदर अन्याय हो रहा है, भीष्म पितामह पूरे बहुत बड़े धर्मज्ञ है और वो भी चुप रहे। उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, वो स्वार्थ में आके कार्य नहीं करते, क्योंकि भीष्म देव महाजन है। और वो क्या करते हैं, वो जो कौरव लोगों का जो पाप है उसको बढ़ा रहे हैं ताकि अच्छे से सफाई हो सके। और भीष्म पितामह अगर चुप नहीं रहते तो आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा का जो लीला हुई उसका हम नहीं दर्शन कर पाते, क्योंकि जब सब जगह से सहारा छूट गया और द्रौपदी ने जब भगवान को पुकारा तो भगवान वहां पर प्रकट हुए, तो ये लीला डिस्टर्ब हो जाती अगर भीष्म पितामह उस समय कुछ बोल पाते। तो भक्त लोग अगर नेगेटिव कार्य दिखता है तो समझिए वो कभी भी स्वार्थ, काम, क्रोध, लोभ के अधीन होकर कार्य नहीं करते। और इसीलिए भक्तों के अंदर हमको द्वेष भाव नहीं रखना है। अगर हमको लगता है ये बिना स्वार्थ के कार्य कर रहे हैं तो हमको समझना है। ऐसा ही वर्णन हमको देखने को मिलता है जब युधिष्ठिर जुआ खेलते हैं, और वहां पर भी हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि जब महाभारत में पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से वर्णन मिलता है कि किस तरीके से जो युधिष्ठिर है वो पहले स्पष्ट रूप से मना करते हैं कि ये जुआ बहुत खराब है, परंतु धृतराष्ट्र ऐसे व्यक्ति को भेजते हैं जो खुद धर्मराज होते हैं, और धृतराष्ट्र भेजते हैं विदुर को, और विदुर जाते हैं युधिष्ठिर को और बोलते हैं कि ये संदेश है धृतराष्ट्र का। और उस समय जो युधिष्ठिर है बहुत सारी बातों का विचार करते हैं और सोचते हैं कि मेरे बड़ों की आज्ञा है, मुझको वैसा ही करना है। भले ही उनको पता है
कि शकुनी कपटी है, वो धोखा करेगा, पर फिर भी युधिष्ठिर एक बड़े प्लान की वजह से बोलते हैं कि मुझे मेरे धर्म के हिसाब से चलना है, और फिर आगे चलकर ये सब द्रौपदी का प्रसंग बनता है और उसमें बहुत अद्भुत शिक्षा मिलती है किस तरीके से भगवान कार्य करते हैं। तो बाहर से हमको लगेगा कि ये दोषी है या ये दोषी है, परंतु दोषी वही होते हैं जो काम, क्रोध और लोभ के अधीन होकर कार्य करते हैं। तो इस पूरे जुए के प्रसंग में न भीष्म दोषी है, न युधिष्ठिर दोषी है, क्योंकि उन्होंने अपना नियम अच्छे से निभाया, पर दोषी बने धृतराष्ट्र, ये दुर्योधन और ये शकुनी, क्योंकि ये सब के सब सुख भोगने के आवेश में आकर गलत कार्य किया। तो हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना है किस कार्य को गलत बोलते हैं और किस कार्य को हमको सही बोलना है। जब कोई व्यक्ति बिना स्वार्थ के जो 6 शत्रुओं से मुक्त होकर कार्य करते हैं और वह कार्य जो भगवान की ओर लेके जाता है, वह वास्तव में अच्छा कार्य है। बाहर से भले ही खराब दिखे, जैसे जुआ को खेला, जैसे कि देखेंगे अर्जुन ने इतने सारे लोगों को मारा, जैसे कि लोग देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला करी, तो बाहर से खराब दिखेगा, परंतु जो मूल उद्देश्य है, जब हम उसको समझते हैं तब हमको इन सब के प्रति अपार कृतज्ञता का भाव होता है। नेगेटिव रोल लेकर भी वास्तव में धर्म की स्थापना करते हैं, और इसीलिए हम सबको बहुत प्रेरणा मिलती है, उचित व्यवहार करना है। अधर्मियों को अगर अधर्म से मारना पड़े तो वह भी करना चाहिए। भक्त लोगों को इसकी बहुत बहुत ट्रेनिंग की आवश्यकता है, क्योंकि समदर्शन के नाम पर भक्त लोग भ्रमित हो जाते हैं। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कथा के संबंध में आपका कोई प्रश्न है तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। आज की कथा के संबंध में क्या शिक्षा प्राप्त हुई, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। ब्रजेश्वरी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छी क्लास थी। बहुत अच्छे से आपने समभाव और समव्यवहार के बारे में आज समझाया है, कैसे इतने सारे एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। इसमें एक एड ऑन था कि जो युधिष्ठिर महाराज के बारे में बोला जा रहा था कि उन्होंने ऐसा किया, बहुत रेज होती है ये बात कि उन्होंने ऐसे क्यों किया। तो एक्चुअली उसमें क्या होता है, जैसे ही वो इंद्रप्रस्थ में चले जाते हैं, उसके बाद में महाभारत में ये भी मेंशन आता है कि वेद व्यास जी और नारद मुनि आते हैं उनसे मिलने को, और वहां पे वो उनको ऑलरेडी प्रिडिक्ट करके बताते हैं कि 12-13 साल जो भी उनका टाइम है, उसके बाद में बहुत भयंकर युद्ध होने वाला है और वो होगा। तो इस तरीके से जब वो वेद व्यास जी प्रिडिक्ट करके बताते हैं, तो युधिष्ठिर महाराज को बहुत बुरा लगता है कि मैं कैसे इसको रोकूं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं ऐसा प्रतिज्ञा ले लेता हूं कि मैं किसी को मना ही नहीं करूंगा कुछ भी। अगर मैं किसी चीज के लिए अड़ूंगा ही नहीं, मना ही नहीं करूंगा, तो युद्ध टल जाएगा। उनको बहुत ये दुख था कि मेरी वजह से लोग नहीं मरने चाहिए। तो ये वो मन में ऐसा प्रतिज्ञा ले लेते हैं, मना नहीं करूंगा। तब जब उनको इनवाइट किया जाता है, वो जैसे आपने बताया कि वो बहुत ट्राई करते हैं कि मुझे जुआ नहीं खेलना है, पर इतना प्रेशर आ जाता है और फिर वो देखते हैं कि अगर मैं मना करूंगा तो अभी युद्ध ना हो जाए कहीं पे। तो इस भय से वो पहले ही एग्री हो जाते हैं, बहुत कन्विंस करने के बाद में भी एग्री हो जाते हैं, चलो ठीक है, एटलीस्ट मैं अपने ऊपर, फैमिली पे अपने ऊपर टॉर्चर ले लूंगा और बहुत सारे लोग जो है नहीं मरेंगे और युद्ध नहीं होगा। तो ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू कैंसिल दैट महाभारत युद्ध। तो ये महाभारत में भी मेंशन हुआ था कि किस तरीके से, इससे पता चलता है एक्चुअली क्या है ना, टीवी में और इसमें ढंग से बताया नहीं जाता है कि डीप अंडरस्टैंडिंग क्या है।
और हम कैरेक्टर्स को जो है जो इतने अच्छे से जिन्होंने सारा कार्य किया उनको ब्लेम करने लग जाते हैं कि वो गलत लोग थे। तो इसलिए ये बहुत एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि सबको अपने शास्त्र पढ़ने चाहिए, ताकि उन्हें समझ आए कि अंदर क्या है, उसमें डीप क्या है। टीवी में और जो सब दिखाया जाता है, वो एक सरफेस लेवल पे ही दिखाते हैं और उनको तो पैसा कमाना है, एंटरटेन करना है लोगों को, तो वो कैरेक्टर्स को दूसरी तरीके से। और आजकल तो ट्रेंड ही चल रहा है कि वो इस तरीके से यूट्यूब पे अपने पैसे कमाने के लिए कुछ भी गलत बोलते हैं हमारे शास्त्रों के बारे में, हमारे जो हिस्ट्री के कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम पढ़ें और फिर पता करके उचित तरीके से प्रश्न करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ऐड किया। क्योंकि स्क्रिप्चर्स को नहीं पढ़ते लोग, व्हाट्सएप में कोई मैसेज आता है, कुछ भी भरोसा कर लेते हैं, कोई कुछ भी बोलता है। हमको लगता है व्हाट्सएप पे हमने एक रील देखी थी, उसमें ऐसा बताया, बिना सोर्स के, बिना उसके प्योरिटी लेवल के, बिना उसके साधना के वो व्यक्ति स्क्रिप्चर को समझ ही नहीं पाएगा। इसीलिए तस्मात् शास्त्र प्रमाणम, व्हाट्सएप के आधार पर, इंस्टाग्राम के आधार पर, यूट्यूब के आधार पर शिक्षा नहीं लेना है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ये भाव से जब हम अच्छे से अध्ययन करेंगे तो हमें वास्तव में शास्त्रों के बारे में पता चलेगा और शास्त्रों में इतना कृतज्ञता का भाव आएगा कि ये शास्त्र भगवान का वरदान है। ये वरदान अगर हमको नहीं मिला होता तो हम जगह जगह पर भटक रहे होते। इसीलिए शास्त्रों को हमको बहुत बहुत महत्व देना है। यहाँ तक अगर गुरु शास्त्र से अलग बात बताते हैं और अगर भगवान भी शास्त्र से अलग बात बताते हैं तो उन किसी की नहीं सुनना है। अगर सुनना है तस्मात् शास्त्र प्रमाणम, और उस गुरु की सुननी है जो शास्त्र के हिसाब से हमको शिक्षा दे। हरे कृष्णा जी। अनुतमा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी, जैसे यहाँ पे आप बता रहे हैं कि जैसे भीष्म है, युधिष्ठिर है, ये भगवान के बहुत प्रिय भक्त हैं और महाजन भी हैं भीष्म देव। तो उन्हें मतलब भगवान की प्लानिंग के बारे में पता था, तो इसीलिए वह जो है नहीं बोले। हमें भगवान की प्लानिंग नहीं पता है, लेकिन कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हम जो है वो, कोई अगर फंसा हुआ है किसी प्रॉब्लम में, तो हमारी कैपेबिलिटी इतनी नहीं है कि हम उसको हेल्प कर पाए। लेकिन तो क्या हम उस सिचुएशन में भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं और भगवान जो है वो उनकी सहायता कर सकते हैं? ये बेस्ट वे है। जहां पर हम असहाय होते हैं और हमको लगता है ये तो बहुत गलत कार्य हो रहा है, अगर जैसे हम लोग जाते हैं मार्केट में, बहुत सारे स्लॉटर हाउस दिखते हैं, मीट की शॉप दिखती है, जो छोटे छोटे जीवों को बांध के रखते हैं, उनको मारने के लिए भेजा जा रहा है, तो उस समय हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे समय में हमको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, दोनों जीवों के बारे में, जो मरने वाले हैं और जो जीवों को मार रहे हैं, उन दोनों पर भगवान की कृपा होगी तो दोनों अपना अपना सही तरीके से जीवन को जी पाएंगे। तो प्रार्थना बहुत बहुत जरूरी है। प्रार्थना करने में हर एक व्यक्ति फ्री है। कई लोग बोलते जी हम तो लेडीज है, हम तो ये सब नहीं कर सकते, बाहर लड़ाई हो रही है तो हम तो जाके लड़ाई नहीं कर सकते। तो बताया गया आपका कार्य है कि जो आपकी क्षमता है उसके हिसाब से कार्य कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, और जब भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं कि बाकी लोगों का भला हो सके। तो प्रार्थना हमारे जीवन में अवश्य होना चाहिए। खुद के लिए भी प्रार्थना करना है, अन्य लोगों के लिए भी प्रार्थना करना है। हरे हरे नमः।